अभी हमने फोबिया वाले वर्ड्स पढ़े थे, अगर ये आ जाता है फोब, तो वो पर्सन हो जाता है। फोबिया तो वो एक्ट है, वो फियर है, किसी चीज़ का फियर, एक्सट्रीम फियर ऑफ समथिंग। और फोब का मतलब होता है वो पर्सन जिसको वो फियर होता है। वन हु फियर्स हाइट्स, जिसको हाइट्स का डर लगता है, वो जाता है एक्रोफोब। एग्रोफोब क्या हो जाएगा, जिसको ओपन प्लेसेस का डर लगता है। वन हु फियर्स ओपन स्पेसेस, वो जाता है एग्रोफोब। ठीक, तो फोब आएगा तो इसका मतलब वो पर्सन, और फोबिया आएगा मतलब वो डर। Let's begin session 30. So रूट्स देख लेते हैं। फ्रैटर होता है ब्रदर के लिए, सरोर होता है सिस्टर, अक्सोर होता है वाइफ, और मैरिटस होता है हस्बैंड के लिए। इन्हीं से रिलेटेड जो है कुछ वर्ड्स हमने पिछले सेशन में करे थे। जैसे जब हम इन पे साइड, ये सफिक्स जब हम पे ऐड कर रहे थे तो इनसे हो जा रहा था इनकी किलिंग। जैसे फ्रैट्रिसाइड, तो फ्रैट्रिसाइड था द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, सरोरिसाइड द किलिंग ऑफ सिस्टर, अक्सोरिसाइड किलिंग ऑफ वाइफ, एंड मैरिटिसाइड किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। तो इनसे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं इस सेशन में। पहला फ्रैटर से रिलेटेड है। पहला वर्ड है फ्रैटरनाइज। फ्रैटरनाइज होता है आई जेड ही होता है वर्ब सफिक्स। तो इसका मतलब होता है भाईचारा बढ़ाना, किसी के साथ घुल मिल जाना, सोशली घुल मिल जाने को हम बोलते हैं फ्रैटरनाइज। टू हैव ब्रदरली रिलेशनशिप विद द पीपल, या बोल सकते हैं टू मीट पीपल सोशली, सोशली मिलना किसी के साथ। जैसे बोलना है यू शुड नॉट फ्रैटरनाइज विद द स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स के साथ आपने क्या नहीं करना है, फ्रैटरनाइज मतलब भाईचारा नहीं बढ़ाना है। ठीक है, इसका नाउन फॉर्म होता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी हो जाएगा हिंदी में आपने एक वर्ड सुना होगा बिरादरी, जिसको बोलते हैं भाईचारा को, या भाईचारा, या एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो सेम प्रोफेशन में है, या सेम उनके इंटरेस्ट बिल्कुल सेम चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेटर्निटी, उस ग्रुप को। तो ये हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन प्रोफेशन और इंटरेस्ट, या इसको हम ब्रदरहुड बोल सकते हैं, भाईचारा हो गया। जैसे आपने सुना होगा मेडिकल फ्रेटर्निटी, तो जो मेडिकल फ्रेटर्निटी हो गया, या बॉलीवुड फ्रेटर्निटी हो गया, इनका मतलब क्या है, उस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं। और फ्रेटर्नल हो गया इसका एडजेक्टिव फॉर्म, जिसका मतलब होता है ब्रदरली। जैसे कोई बोलेगा आई हैव ब्रदरली फीलिंग्स फॉर यू, इट मीन्स वो उसकी जो फीलिंग्स है आपके लिए कैसी है, भाई जैसी है, ब्रदरली फीलिंग्स। सो दैट्स फ्रेटर्नल। तो फ्रेटरनाइज हो गया भाईचारा बढ़ाने को बोलेंगे, फ्रेटर्नल हो गया ब्रदरली, और फ्रेटर्निटी हो गया भाईचारे को बोल सकते हैं हम, या उस किसी पर्टिकुलर बिरादरी को बोलेंगे, और बिरादरी होती है एक जैसे लोगों की। ठीक है, अगला वर्ड है, जैसे फ्रेटर्निटी है वैसे ही है सोरोरिटी। डिफरेंस क्या है, फ्रेटर्निटी में दोनों ही जेंडर आते हैं, इसमें दोनों ही जेंडर्स आते हैं, मेल फीमेल किसी का भी हो सकता है ये। लेकिन जो सोरोरिटी होती है, ये सोरोर मतलब क्या होता है, सिस्टर। सोरोरिटी हो गया एक तरह से सिस्टरहुड हम बोल सकते हैं। तो ये भी एक ग्रुप होता है, बट ये होता है सिर्फ गर्ल्स या वेमेन का, और जनरली ये यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं अ क्लब ऑफ वेमेन और फीमेल स्टूडेंट्स, अ क्लब ऑफ वेमेन और फीमेल स्टूडेंट्स। तो ये भी एक ग्रुप है वेमेन का या फिर फीमेल स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं सोरोरिटी। नेक्स्ट वर्ड इज अक्सोरियस। अक्सोरियस अक्सोर हो गया वाइफ, ओ एस हो गया, इसका मतलब फुल ऑफ वाइफ का मतलब वही एडजेक्टिव सफिक्स है। फुल ऑफ वाइफ का मतलब क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव ऐसे हस्बैंड को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है जो अपने वाइफ के टुवर्ड्स जो है, जिसका एक्सेसिव लव होता है, जो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जो
जो हद से ज़्यादा लव शो करता है वाइफ के लिए उसको हम बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हैविंग एक्सेसिव लव फॉर वंस वाइफ, उसको हम बोलते हैं एक्सोरियस। तो अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए या कोई ऐसा कह रहा है ही इज़, एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं, ये देखिए इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। माई एक्सोरियस हस्बैंड नेवर स्टॉप्स टॉकिंग अबाउट हिज वाइफ। तो जो मेरा एक्सोरियस मतलब क्या होता है, हद से ज़्यादा चाहने वाला हस्बैंड क्या करता है, नेवर स्टॉप्स टॉकिंग अबाउट हिज वाइफ। ठीक है, एक वर्ड है यहाँ पे हैंड पैक्ट। हैंड पैक्ट क्या होता है, इसका उच्चारण है हैंड पैक्ट, ये टी साउंड आता है लास्ट में। हैंड पैक्ट होता है सताया हुआ। एक्सोरियस तो क्या है, चाहने वाला हद से ज़्यादा, और हैंड पैक्ट होता है सताया हुआ। अब कुछ ऐसे भी हस्बैंड्स होते हैं, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा अक्सर कि उनको वाइफ कुछ भी ऑर्डर करती है वो मान जाते हैं, वो मना नहीं कर सकते। वाइफ बार बार ऑर्डर करी जा रही है, कुछ भी ऑर्डर करेगी वो, तो उनको मानना ही पड़ेगा। तो उनको डिफाइन करने के लिए इस एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, इट्स एन एडजेक्टिव। तो हैंड पैक्ट होता है वाइफ के द्वारा सताया हुआ, जिसको हम बोल सकते हैं ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड हो गया सताया हुआ। और एक्सोरियस क्या है, चाहने वाला हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और एक वर्ड है एक्सोरियल। पहले इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये जो हैंड पैक है इसमें हमने देखा ईडी लगा हुआ है, तो ये वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है। यहाँ पे वर्ब है हैंड पैक। और जो हैंड पैक है इसका मतलब होता है लगातार ऑर्डर करे जाने को बोलते हैं, लगातार ऑर्डर मारना किसी के ऊपर, स्पेशली हस्बैंड के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं हैंड पैक। ठीक है, उसी से बना हुआ हैंड पैक्ट, सताया हुआ, एडजेक्टिव से बना हुआ, सॉरी वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है ना ये। शी ऑफन हैंड पैक्स हर हस्बैंड, अक्सर अपने हस्बैंड को क्या करती है, वो सताती है, मतलब ऑर्डर पे ऑर्डर मारने को हम बोलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एक्सोरियल। जैसे मैटरनल था मदरली, फ्रेटर्नल था ब्रदरली। ठीक है, इसी तरह से एक्सोरियल होता है रिलेटिंग टू वाइफ, जो किस वाइफ से संबंधित है। ठीक, तो जैसे अगर कहीं पर लिखा है या कोई कह रहा है आई हैव टू परफॉर्म माई एक्सोरियल ड्यूटीज़, तो ये कौन सी ड्यूटीज़ होगी उसकी, जो उसके वाइफ वाले रोल में फिट बैठती हैं, उनकी बात हो रही है। एक्सोरियल ड्यूटीज़ का मतलब है उसकी जो एज अ वाइफ क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मैरिट। वैसे इसका रूट तो मैरिटस है, मैरिटस मतलब होता है हस्बैंड, बट मैरिटल होता है शादी से संबंधित जो होता है, जिसको हम पिछले सेशन में हमने एक वर्ड सीखा था मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल हो गया या मैरिटल हो गया, इन दोनों का मतलब है शादी से संबंधित जो है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों ये एडजेक्टिव हैं, इसको हम बोल सकते हैं रिलेटिंग टू मैरिज, शादी से संबंधित। एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं जैसे आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई मैरिटल प्रॉब्लम्स, मैं अपनी जो मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती। ठीक है, वो हो जाएगा मैरिटल, रिलेटिंग टू मैरिज। और इसको हम मैट्रिमोनियल भी, आपने देखा होगा मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स जो होती हैं, तो वो किससे संबंधित वेबसाइट्स हैं, मैरिज से संबंधित। ठीक है, ओके, और फिर एक्स्ट्रा होता है आउट। एक्स्ट्रा मतलब होता है बाहर, मैरिटल मैरिज के बाहर, तो जो मैरिज के बाहर है उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल। और प्री मैरिटल हो जाएगा, प्री मतलब पहले, जो शादी के पहले है उसको हम बोलेंगे प्री मैरिटल। तो जैसे आपने अक्सर सुना होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्री मैरिटल अफेयर, मतलब कैसा अफेयर है वो, शादी के बाहर। और प्री मैरिटल हो जाएगा शादी से पहले वाला। तो एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाएगा अकरिंग आउटसाइड मैरिज, और प्री मैरिटल अकरिंग बिफोर मैरिज। अकरिंग मतलब होता हुआ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट रूट देख लेते हैं। रैक्स या रैचेस मतलब होता है किंग या जो रूलर है, जो शासक है, जो राजा है, उसको हम बोलते हैं, या लीडर बोल सकते हैं, उसको हम बोलेंगे, वो है रैक्स या रैचेस। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, उनको देख लेते हैं। पहला है रीगल। रीगल क्या हो जाएगा,
एडजेक्टिव है, ये एल लग गया वहाँ पे एंड में, तो ये किंगली हो जाएगा, या इसको हम बोल सकते हैं लॉयल, सॉरी रॉयल बोल सकते हैं। रॉयल, रॉयल होता है भव्य जो होता है, राजाओं जैसा, या लाविश बोल सकते हैं, लाविश। एग्जाम्पल है दे रिसीव्ड रीगल वेलकम, कैसा वेलकम उन्होंने रिसीव किया, रीगल मतलब रॉयल या लाविश या किंगली वेलकम रिसीव किया उन्होंने, मतलब उनका जो है भव्य स्वागत हुआ, ये मतलब है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड इज रिगैलिटी। रिगैलिटी इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा, ये तो एडजेक्टिव था, ये हो जाएगा नाउन। तो ये नाउन है, ये स्टेट को बोलेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग रीगल। तो रीगल अगर होता है भव्य, भव्य होता है तो रिगैलिटी क्या हो जाएगा, रिगैलिटी हो जाएगा भव्यता, किसी चीज़ की भव्यता, भव्यता यानी कि किसी चीज़ की रॉयल्टी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द रिगैलिटी ऑफ द पैलेस मैस्मराइज्ड एवरीवन, जो ये पैलेस जो महल था उसकी जो भव्यता थी उसने सबको, मैस्मराइज होता है, मैस्मराइज होता है मंत्रमुग्ध कर देना, ठीक है, तो मोहित कर देना। तो जो महल की भव्यता थी उसने सबको क्या करा, मंत्रमुग्ध कर दिया। ठीक, नेक्स्ट वर्ड इज रिगेलिया। रिगेलिया, रिगेलिया होता है किसी चीज़ की जो भव्यता है उसके जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होते हैं, एम्बलम्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं रिगेलिया। एम्बलम्स भी होता है, चिन्हों को बोलते हैं, इंसिग्निया भी प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह जो होते हैं। जनरली भव्यता क्या होती है, ये जनरली जो आर्मी पर्सनल हैं या कोई राजा है या कोई किसी, या कि कोई धार्मिक कोई रिलीजियस धार्मिक कोई पोशाक है, कोई ड्रेस है, तो उस पर जो चिन्ह लगे होते हैं जिससे हम पहचान पाते हैं कि ये जो है इसका प्रतीक है, उन चिन्हों से, तो उसको रिफ़र करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। रिगेलिया जो है उन चिन्हों को बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ आएगा। द 5-स्टार जनरल अपीयर्ड, अपीयर्ड मतलब सामने आना, अपीयर का मतलब क्या होता है, सामने आना, प्रतीत होना, प्रकट होना। तो द 5-स्टार जनरल अपीयर्ड इन फुल रिगेलिया, जो 5 स्टार जो जनरल थे वो कैसे अपीयर हुए, कैसे सामने आए, फुल रिगेलिया मतलब अपने सारे प्रतीक चिन्हों के साथ, यानी कि जो उनका प्रॉपर जो यूनिफॉर्म होता है उस पर जो स्टार्स वगैरह लगे होते हैं, जो भी उस पर एम्बलम्स होते हैं, प्रतीक चिन्ह जो होते हैं, ठीक है, उन सब को जो है प्रदर्शित करते हुए वो सामने आए। ठीक है, तो रिगेलिया कुल मिला के होता है प्रतीक चिन्ह होते हैं, भव्यता के प्रतीक चिन्ह को हम बोलते हैं, और ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, रिगेलियाज नहीं होता। ठीक है, रिगेलिया प्लूरल में है यूज़, प्लूरल फॉर्म है ये। एम्बलम्स बोल सकते हैं, इंसिग्निया बोल सकते हैं, किसके, रॉयल्टी के। ठीक, चलिए नेक्स्ट रूट है मेनिया। मेनिया हमने पहले सेशन में आई थिंक एक वर्ड हमने सीखा था, दूसरे सेशन में, ईगोमेनिया। तो मेनिया का मतलब क्या होता था, ये एक मॉर्बिड होता है, डिजीज्ड, बीमारी से ग्रस्त, ठीक है, या एक्सट्रीमली एबनॉर्मल, एक्सट्रीमली एबनॉर्मल क्या, ऑब्सेशन होता है, लत होती है किसी चीज़ की, लगाव किसी चीज़ की तरफ। ऑब्सेशन को हम बोल सकते हैं फिक्सेशन भी वही होता है। मनोग्रस्तता बोलते हैं इसको, एक, या इसको हम कंपल्शन बोल सकते हैं। कंपल्शन मतलब जहाँ पे आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, वो स्थिति है कंपल्शन, मजबूर हो बिल्कुल आपको करने के लिए। तो एक तरह से डिजीज्ड जब आप होंगे, जब आप बीमार, मतलब आप उसको रोक ही नहीं पा रहे हो, तो एक तो वो आपकी मनोग्रस्ता होगी फिर, फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए। ठीक है, एबनॉर्मल ऑब्सेशन है किसी चीज़ के लिए। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे। पहला वर्ड है मोनोमेनियाक। मोनोमेनियाक क्या हो जाएगा, AC लग गया, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव और नाउन दोनों ही होता है, और केवल अगर इसका एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए तो ये रहा, ये इसका केवल एडजेक्टिव फॉर्म है, मोनोमेनियकल। अब होता क्या है, मोनो हो गया सिंगल, वन, एक डायरेक्शन में जो मेनिया है, एक डायरेक्शन में मतलब एक ही काम को करने की लत है, उसको हम बोलते हैं मोनोमेनियक। जिस व्यक्ति को एक ही काम करने की लत है, बस एक ही काम उसको करना है, एक ही डायरेक्शन में अपनी सारी एनर्जी लगा रहा है, उसको हम बोलते हैं मोनोमेनियक। वो मोनोमेनियक हो जाएगा वन हु हैज़ मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर वन थिंग, एक ही चीज़ के लिए जिसका लगा हुआ है। जैसे क्रिकेट की बात करेगा, जैसे कि किसी को क्रिकेट का लगा हो तो बस क्रिकेट की ही बात करेगा, दिन रात 24 घंटे उसको उसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। तो
उसको हम बोलते हैं मोनोमैनियाक। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा मोनोमैनियकल, ये हो जाएगा हैविंग मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर वन थिंग। और अगर हम केवल मोनोमैनिया की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मॉर्बिड ऑब्सेशन फॉर वन थिंग, वो नाउन बन जाएगा। ठीक है, मोनोमैनिया। अब कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स देख लेते हैं। क्लैप्टस होता है थीप को बोलते हैं, चोर को। तो क्लैप्टोमेनिया क्या हो जाएगा, क्लैप्टोमेनिया होता है चोरी करने की जो मजबूरी है, मतलब जो चोरी करने का जो कंपल्शन है, कोई अपने आप को जो है चोरी करने से नहीं रोक पा रहा है, तो वो जो ऑब्सेशन है चोरी करने का, उसको हम बोलते हैं क्लैप्टोमेनिया। ठीक है, तो ये हो जाता है मॉर्बिड कंपल्शन टू स्टील, चोरी करने की लत है। देखो, ये जो क्लैप्टोमेनिया है, जैसे एक तरह की मानसिक बीमारी है, इसमें जो चोरी कर रहा है उसको ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों की ज़रूरत है, उसको ज़रूरत भी नहीं है उन चीज़ों की, फिर भी चोरी करने की अर्ज है अपने अंदर से, तो उसको हम बोलते हैं मॉर्बिड, उसको हम बोलते हैं क्लैप्टोमेनिया। जैसे कुछ लोग होते हैं किसी होटल में जाके, और जब वापसी में जो है वो वहाँ से कुछ ना कुछ सामान जो है चुरा के ले आते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको ज़रूरत है उस सामान की, बस ऐसे ही अर्ज है एक अंदर से जो है, एक अर्ज है। अर्ज का मतलब होता है इच्छा, एक्सट्रीम डिज़ायर है कि हाँ ये चीज़ लेके जानी है घर, लेकिन ज़रूरत नहीं है उनको उन चीज़ों की, तो उसको हम बोलते हैं क्लैप्टोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड इज डिप्सोमेनिया। डिप्सो मतलब होता है थ्रस्ट, डिप्सो मतलब होता है थर्स्ट। थर्स्ट मतलब कहता है प्यास, प्यास का मेनिया, प्यास का पागलपन। तो प्यास का पागलपन का मतलब यहाँ पे ये वो कंपल्शन है जो आपको जो है रोक नहीं पाता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स को लेने में। मतलब आप जो है, जो अल्कोहल है, जो शराब है या उससे रिलेटेड जो ड्रिंक्स हैं, उनको लेने की जो तीव्र इच्छा है, पागलपन है, उसको हम बोलते हैं डिप्सोमेनिया। तो डिप्सोमेनिया होता है मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम अल्कोहलिक बेवरेजेस। बेवरेजेस होता है ड्रिंक्स को बोलते हैं, ड्रिंक्स को हम बोलते हैं बेवरेजेस। अल्कोहलिक बेवरेजेस को कंज्यूम करने का जो पागलपन है उसको बोलेंगे डिप्सोमेनिया। नेक्स्ट वी हैव पायरो। यहाँ पे पायरोस मतलब होता है फायर, पायरोस होता है फायर। तो फायर का मेनिया मतलब पायरोमेनिया क्या हो जाएगा, आग लगाने का पागलपन, बस चीज़ों को जलाने का पागलपन है जिसको, उस स्टेट को बोलेंगे। वो जो किसी चीज़ को जलाने का पागलपन है उसको हम बोलते हैं पायरोमेनिया। तो इसको हम बोल सकते हैं मॉर्बिड कंपल्सन टू सेट फायर। सेट फायर मतलब होता है आग लगाना। ठीक है, चलिए एक होता है इंसेंडो। इंसेंडो मतलब ये होता है, ये तो वर्ब फॉर्म में है टू सेट फायर, आग लगाने को हम इंसेंडो भी बोलते हैं आग लगाने को। लेकिन जो ये वर्ड है इंसेंडियरिज्म, इंसेंडियरिज्म होता है, ये भी आग लगाने को ही बोलते हैं, आग लगाने का एक्ट है। लेकिन ये होता है जब आप रिवेंज, किसी बदले की भावना, जब आप बदले की भावना से आहत होके जो है आप आग लगाते हो चीज़ों को, उस एक्ट को बोलते हैं फिर। तो ये भी होता है आग लगाना, पर ये लत नहीं है, ये कोई पागलपन नहीं है। ठीक है, ये मेनिया नहीं है, ये नॉर्मली आग लगाना किसके लिए, बदले के लिए। किसी ने कुछ आपके साथ गलत किया और आपने जो है उनका कोई इनवैल्यूएबल कोई सामान जो है उसको जो है आपने जला दिया, या कुछ भी करके आग लगा के उनका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपने नष्ट कर दिया, उसको हम बोलेंगे इंसेंडियरिज्म। तो ये हो जाएगा एक्ट ऑफ सेटिंग फायर फॉर रिवेंज। ठीक, और इंसेंडियरी हो जाएगा, इंसेंडियरी एज ए नाउन उस पर्सन को भी बोलते हैं। वन हु, जो बदले के लिए आग लगाता है ना, उसको हम बोलते हैं इंसेंडियरी। वन हु सेट्स फायर फॉर रिवेंज। ठीक है, एज ए नाउन इसका एक मतलब होता है कोई चीज़ जो जिस पे आग जो जल सकता है खुद में, मतलब जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, जो बॉम्ब्स होते हैं, उनको भी हम इंसेंडियरी बोलते हैं। तो एक्सप्लोसिव हो गया या बॉम्ब्स हो गए, उनको बोल सकते हैं हम। और एडजेक्टिव भी होता है ये, एज एन एडजेक्टिव इसका मतलब होता है जो चीज़ जल सकती है, जो चीज़ ज्वलनशील होती है, फ्लमेबल, जो फ्लमेबल होती है, फ्लमेबल या इनफ्लमेबल बोल सकते हो उसको।
ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब होता है। इंसेंडियरी जो आग लगाता है बदले के लिए उसको बोल सकते हैं, कोई एक्सप्लोसिव चीज़ है उसको बोल सकते हैं, और जो एक्सप्लोसिव है जो जल सकता है उसको भी हम बोलेंगे। तो ऊपर हमने पढ़ा पायरोमेनिया होता है आग लगाने की जो लत है, पागलपन है। इंसेंडियरिज्म भी आग लगाने को बोलता है पर रिवेंज के लिए। और एक आग लगाने का एक्ट होता है जब आपको कोई प्रॉफिट चाहिए, जब आप चाह रहे हो कोई इकोनॉमिक गेन आपको चाहिए, उसके लिए आप आग लगाते हो। तो ऐसा कब होता है, जैसे आपकी कोई फैक्ट्री है और आपने जो उसको खुद से ही जो उसको आग लगवा दी ताकि आपको जो इंश्योरेंस का जो पैसा उसको आप क्लेम कर पाओ। ठीक है, फैक्ट्री का आपने इंश्योरेंस कराया होगा, कोई कंपनी है उसका इंश्योरेंस कराया होगा, और आपने जो है आपको उसमें नुकसान दिख रहा है कि यार चल नहीं रही कंपनी या कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आप उसको आगे जो है सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो उस केस में आप क्या करते हो, मतलब बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो आग लगवा देते हैं खुद ही फैक्ट्री में, और उसके बाद इंश्योरेंस का उनको पैसा मिल जाता है। तो एक तरह से एक क्राइम है, क्राइम, या इसको हम एक तरह से एक वर्ड होता है फेलनी। एक तो होता है नॉर्मल क्राइम, और जो बहुत सीरियस क्राइम होता है उसको हम बोलते हैं फेलनी। फेलनी होता है सीरियस क्राइम, तो ये बहुत जघन्य अपराध इसको बोल सकते हैं। सीरियस क्राइम है फेलनी। फेलनी को बोलते हैं सीरियस क्राइम। और क्या है सीरियस क्राइम? आर्सन करना। आर्सन होता है आग लगाना इकोनॉमिक गेन के लिए। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटिंग फायर फॉर सम इकोनॉमिक गेन। और आर्सनिस्ट हो जाएगा पर्सन हु जो ये काम करता है उस पर्सन को बोलते हैं। तो ARDO, आर्डो, आर्सस का मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है टू बर्न, जला देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज मेगलोमेनिया। मेगलोमेनिया क्या होता है? मेगस मतलब होता है ग्रेट, इससे रिलेटेड वर्ड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैग्नानिमस हो गया, मैग्नम ओपस हो गया, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम मेगस से रिलेटेड वर्ड्स। तो मेगलोमेनिया क्या होता है? एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होता है ये, जहाँ पे व्यक्ति को ये लगता है कि उसकी बहुत वैल्यू है, मतलब अपने बारे में खुद ही सोच जा रहा है कि उसे जी ये भ्रम है कि मैं जो हूँ बहुत बड़ा हूँ या मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। उस मेंटल स्टेट को हम बोलते हैं मेगलोमेनिया। तो उसको भ्रम जो होता है, तो भ्रम को हम बोलते हैं, जो आपका मेंटली जो भ्रम होता है उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन। जो फिजिकली आपको दिख रहा है जो भ्रम है उसको तो इल्यूजन बोलते हैं, वो तो होता है इल्यूजन। लेकिन जो आपका मेंटली है, जो आपके माइंड में ही है बस, उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन। तो मॉर्बिड डिल्यूजन ऑफ वंस पावर, या बोल सकते हैं इसको पावर का, या फिर ग्रैंडियर होता है प्रतिष्ठा का, ग्रैंडियर। मॉर्बिड डिल्यूजन ऑफ वंस पावर और ग्रैंडियर, उसको हम बोलते हैं मेगलोमेनिया। और मेगलोमेनियाक उस पर्सन को हम बोलेंगे जिसको ये भ्रम है। ये भी नाउन है, ये तो वो स्टेट है और ये वो पर्सन है। पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम मेगलोमेनिया, उसको हम बोलेंगे मेगलोमेनियाक। तो पर्सन हु हैज़ मॉर्बिड, इसके आगे हम ये ऐड कर सकते हैं डिल्यूजन ऑफ वंस पावर और ग्रैंडियर। आपके आसपास भी आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे जिनको भ्रम है कि उनके पास बहुत पावर है या उनके जैसा कोई नहीं है, या कुछ भी जो है, जिनको बस मन में भ्रांति है इस चीज़ की, क्लैरिटी नहीं है, बस भ्रम है, डिल्यूजन है बस। तो उनको हम बोलेंगे मेगलोमेनियाक। ठीक है, मेगलोमेनियाक्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज निम्फोमेनिया। निम्फ होता है, निम्फ बोलते हैं हम ब्राइड को, दुल्हन को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कनेक्शन है इसका इससे? निम्फोमेनिया होता है किसी वुमेन की साइड से जो इंटेंस और एक्सट्रीम डिज़ायर होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स की। ठीक है, कोई वुमेन है और उसको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है सेक्सुअल इंटरकोर्स की, उसको हम बोलते हैं, उस पागलपन को बोलते हैं निम्फोमेनिया। यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का जो पागलपन है किसी महिला की तरफ से, उसको हम बोलते हैं निम्फोमेनिया। तो ये हो जाएगा मॉर्बिड सेक्सुअल डिज़ायर इन ए वुमेन, उसको हम बोलेंगे निम्फोमेनिया।
और ये जो दो वर्ड्स हैं दोनों का सेम मतलब है। एस, ये जो सैटर होता है, सैटर ये ग्रीक ग्रीक देवता थे ये प्यार के। सो ग्रीक गॉड ऑफ लस्ट बोलेंगे, इनफैक्ट वासना जो होती है, काम वासना, लस्ट या सेक्स बोल सकते हो आप इसको। ग्रीक गॉड ऑफ लस्ट और सेक्स, उसको हम सैटर बोलते हैं। तो सैटरोमेनिया या सैटराइसिस, अब ये जो है आइसिस, इसका मतलब होता है डिजीज कंडीशन को हम बोलते थे आइसिस, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड हमने पहले करे हुए हैं। तो सैटराइसिस हो गया या सैटरोमेनिया होता है, ये किसी मैन की तरफ से जब अत्यंत सेक्सुअल डिज़ायर हो उसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा मोrbid सेक्सुअल डिज़ायर इन अ मैन। किसी मैन में अगर वो है तो उसको हम बोलेंगे सैटरोमेनिया या फिर सैटराइसिस। और किसी वुमेन में अगर है तो उसको हम बोलेंगे निम्फोमेनिया। ठीक, जैसे अगर किसी को भी प्रॉब्लम है कि कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं वो अपने ऊपर, उनका कोई नियंत्रण नहीं है, तो हम बोल सकते हैं शी इज़ सफरिंग फ्रॉम निम्फोमेनिया। और किसी मैन में है तो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सैटरोमेनिया या सैटराइसिस। इस रोग से वो ग्रस्त हैं, तो उसके लिए निम्फोमेनिया वुमेन के लिए और सैटरोमेनिया या सैटराइसिस किसके लिए हो जाएगा, मैन के लिए। ठीक, तो अभी हमने मेनिया पढ़ा है। मेनिया में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है चीज़ों के लिए। मैगलोमेनिया में अपने प्रतिष्ठा के लिए अट्रैक्शन है, ठीक। पायरोमेनिया में फायर के लिए अट्रैक्शन है। डिप्सोमेनिया में अल्कोहल के लिए अट्रैक्शन है। क्लेप्टोमेनिया में चोरी करने के लिए अट्रैक्शन है, ठीक। तो ये तो था अट्रैक्शन का। अब एक होता है फोबिया। फोबिया में रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, उसमें आकर्षण हो रहा था। मेनिया में पागलपन था, मतलब आप पूरी तरह इंक्लाइंड थे उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। और फोबिया में होता है रिपल्शन, प्रतिकर्षण होता है आप। और ये कैसा होता है, एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल जो कि नॉर्मल नहीं है, ऐसा प्रतिकर्षण ज़रूरी। देखो कई लोगों को फोबिया होता है अलग अलग चीज़ों का, किसी को अंधेरे का, किसी को प्यार का फोबिया, किसी को अलग अलग चीज़ों का फोबिया होता है जो कि बहुत एक्सट्रीम होता है। जब वो एक्सट्रीम हो जाए तब उसको हम फोबिया बोलेंगे। तो कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड, 3 वर्ड्स फिलहाल इसमें है फोबिया से रिलेटेड, उनको हम देख लेते हैं। तो किसी चीज़ के प्रति आपका अत्यंत प्रतिकर्षण है उसको हम बोलेंगे फोबिया, उस चीज़ का फोबिया हो जाएगा वो। तो इन तीनों का मतलब आपको खुद ही आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रूट्स आपको बता दूँ, क्लोस्ट्रम होता है, क्लोस्ट्रम बोलते हैं हम जो बंद जगह होती है, जो बिल्कुल अंधेरा सा है, जहाँ पे यहाँ बंद जगह है, जैसे लिफ्ट हो गया या अंधेरे वाली जगह, एंक्लोज्ड। क्लोस्ट्रम होता है एंक्लोज्ड प्लेस, बंद जगह को बोलते हैं। तो क्लोस्ट्रोफोबिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोrbid फियर ऑफ एंक्लोज सरफेस। मोrbid फियर ऑफ, कन्फाइंड का मतलब ये होता है बंद जो घिरा हुआ है, ठीक है। कन्फाइंड बोल सकते हो आप या एंक्लोज्ड प्लेस या प्लेसेस। तो जो बंद जगह हैं उनका फियर जो होता है मोrbid फियर, ना आपको दम घुटने लगे बिल्कुल, उसको हम बोलेंगे क्लोस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट इज, अब ऐसा भी फोबिया होता है, एग्रा मतलब होता है ओपन प्लेस, खुला मैदान, खुली जगह। अब खुली जगह का फियर किसको होगा, तो ऐसा भी फियर होता है। तो एग्राफोबिया होता है मोrbid फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। यानी कि अब ये ऐसे लोग होंगे जिनको ये फियर होगा, ये ऐसे लोग होंगे जिनको पब्लिक में जाना पसंद नहीं है, मार्केट में जाना पसंद नहीं है, अकेले रहना जो पसंद करते हैं। अगर किसी को एग्राफोबिया है, इट मीन्स उसको सोशल होना पसंद ही नहीं है उसको, ठीक है। तो एग्राफोबिया हो जाएगा मोrbid फियर को एक और वर्ड है ड्रेड, TREAD, मोrbid ड्रेड ऑफ ओपन प्लेसेस हो जाएगा एग्राफोबिया। तीसरा है ACRO। तो एक्रोस होता है हाइट के लिए बोलते हैं, हाइट या हाई प्लेस जो होता है, ऊंची जगह जो है। तो हाई प्लेसेस का जिसको फियर होगा उसको हम जो हाई प्लेसेस का जो फियर है उसको बोलते हैं हम एक्रोफोबिया। तो एक्रोफोबिया हो जाएगा मोrbid ड्रेड ऑफ हाइट्स को हम बोलेंगे एक्रोफोबिया। अब ये सेशन भी हो चुका है थोड़ा लेंदी, इसलिए जो अब मैच द फॉलोइंग और कैन यू रिकॉल द वर्ड्स की एक्सरसाइज आप खुद से करोगे। ओके, तो ये मैच द फॉलोइंग
एक्सरसाइज हो गया, और इसके साथ साथ जो रिकॉल द वर्ड्स वाली एक्सरसाइज है वो करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो है आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा साथ के साथ ही, और आपको ये वर्ड्स जो है ज़्यादा देर तक आपकी मेमोरी में रहेंगे। ओके, तो मैच द फॉलोइंग, इसको पॉज करके आप खुद से कर सकते हो। इसमें जो नया कुछ होगा वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सेसिवली डोटिंग ऑन, डोट ऑन मतलब होता है हद से ज़्यादा किसी को चाहने को बोलते हैं हम डोट ऑन, लाड प्यार करना बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं डोट ऑन। एक्सेसिवली डोटिंग ऑन वंस वाइफ, तो ये हो जाता है, ऐसा कौन करेगा जो फुल ऑफ वाइफ होगा, फुल ऑफ वाइफ मतलब अक्सोरियस, तो ये होता है अक्सोरियस, ठीक है। फिर ये दूसरी एक्सरसाइज है, ये भी आपने खुद से करनी है, पॉज करके आप इनको मैच कर सकते हो। यहाँ पे आया है मलिशियस सेटिंग ऑफ फायर फॉर रिवेंज, रिवेंज के लिए, बदले के लिए। मलिशियस क्या होता है, घृणा से भरी हुई, पहले हमने ये वर्ड करा हुआ है। तो केवल बदले के लिए आग लगाना, चीज़ों को नष्ट कर देना किसी की, तो क्या बोलते हैं उसको, इंसेंडियरिज्म, इंसेंडियरिज्म, ठीक है। फिर ये तीसरी एक्सरसाइज है, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे वन हु सेट्स फायर फॉर इकोनॉमिक गेन, तो वो हो जाता है आर्सनिस्ट, ठीक है। अभी हमने फोबिया वाले वर्ड्स पढ़े थे, अगर ये आ जाता है फोब, तो वो पर्सन हो जाता है। फोबिया तो वो एक्ट है, वो फियर है, किसी चीज़ का फियर, एक्सट्रीम फियर ऑफ समथिंग। और फोब का मतलब होता है वो पर्सन जिसको वो फियर होता है। तो वन हु फियर्स हाइट्स, जिसको हाइट्स का डर लगता है, वो जाता है एक्रोफोब। एग्रोफोब क्या हो जाएगा, जिसको ओपन प्लेसेस का डर लगता है। वन हु फियर्स ओपन स्पेसेस, वो जाता है एग्रोफोब, ठीक। तो फोब आएगा तो इसका मतलब वो पर्सन, और फोबिया आएगा मतलब वो डर, ठीक है। उसके बाद कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, ये एक्सरसाइज आपने खुद से करनी है। इसमें करीब करीब सारे वर्ड्स हैं, जो मेन वर्ड्स थे वो मैंने इसमें लिए हैं। सोशलाइज करना मतलब फ्रैटरनाइज, ठीक है। एक्सट्रीम सेक्सुअल डिज़ायर इन अ मेल, सेटरोमेनिया होता है, और सेटराइसिस, इसलिए दो बार लिखा है यहाँ पे। एक्सेसिवली डोटिंग ऑन, डोट ऑन वही होता है लाड प्यार करना, वंस वाइफ। एक्सेसिवली डोटिंग ऑन वंस वाइफ कौन होता है वो, अक्सोरियस, अक्सोरियस हस्बैंड होता है वो, ठीक है। फुल ड्रेस, जो फुल ड्रेस होती है किसी की, विद रिबन्स इंसिग्निया ऑफ ऑफिस, उसको बोलते हैं हम रिगेलिया। तो इसी तरीके से आपने जो है ये वर्ड्स खुद से करने हैं, ये एक्सरसाइज खुद से करनी है। यू कैन पॉज इट। 12 भी होगी, और उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे, थोड़ा आगे इसको बढ़ाओगे, तो आपको बाकी के 8 वर्ड्स यहाँ मिल जाएंगे, 20 वर्ड्स टोटल, ठीक। चलो, इस तरह से सेशन 30 भी हो जाता है एंड। तो कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।